बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आप सबको ये बताया जाएगा कि नमाज सुन्नत मुअक्किदा और गैर सुन्नत मुअक्किदा ये कौन सी होती हैं, और ये सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा में फ़र्क क्या है और इनके पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि सुन्नत मुअक्किदा और गैर सुन्नत मुअक्किदा रखतें इनमें फ़र्क क्या है। तो याद रहे, सुन्नत मुअक्किदा वो रखते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो रकातें अदा की, और गैर सुन्नत मुअक्किदा वो रखते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी अदा की और कभी नहीं अदा की। यानी सुन्नत मुअक्किदा जिसमें आपने जो है वो तर्क ना की हो वो रकतें, और गैर सुन्नत मुअक्किदा वो रखते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी और कभी ना पढ़ी, यानी कभी तर्क कर दी। तो आइए सुन्नत मुअक्किदा और गैर सुन्नत मुअक्किदा अब कौन कौन सी हैं, अब इसको समझिएगा। तो सबसे पहले सुन्नत मुअक्किदा रखतें कौन कौन सी हैं। फजर की पहली जो दो सुन्नत हैं ये सुन्नत मुअक्किदा हैं, और फिर नमाज ज़ोहर के फ़राइज़ अदा करने से कबल जो चार सुन्नतें हैं ये सुन्नत मुअक्किदा कहलाती हैं। फिर फ़राइज़ के बाद की जो दो सुन्नतें हैं ये भी सुन्नत मुअक्किदा हैं, और फिर नमाज मगरिब के फ़राइज़ अदा करने के बाद जो दो सुन्नतें हैं ये भी सुन्नत मुअक्किदा हैं, और फिर नमाज इशा के फ़राइज़ अदा करने के बाद जो दो सुन्नत हैं ये सुन्नत मुअक्किदा है। और इसी तरह नमाज जुमा की पहली चार और नमाज जुमा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद की जो बाद वाली जो चार हैं ये भी सुन्नत मुअक्किदा रखते हैं। अब ये समझिएगा गैर सुन्नत मुअक्किदा कौन सी रखते हैं। तो गैर सुन्नत मुअक्किदा वो रखते हैं जो नमाज असर से पहली जो चार रखते हैं ये गैर सुन्नत मुअक्किदा हैं, और फिर उसके बाद नमाज इशा के फ़र्ज़ अदा करने से कबल जो चार सुन्नत हैं ये गैर सुन्नत मुअक्किदा हैं। अब इनको पढ़ने का तरीका क्या है। तो याद रहे, सुन्नत मुअक्किदा और गैर सुन्नत मुअक्किदा चार रखते वाली, इनको पढ़ने का तरीका यूँ है कि सुन्नत मुअक्किदा और गैर सुन्नत मुअक्किदा में हमने ये फ़र्क करना है कि सुन्नत मुअक्किदा की पहली रकत में सना पढ़ी जाएगी तकबीर तारीमा के बाद, उसके बाद ताउज़ और तस्मिया पढ़ा जाएगा, फिर जो है सूरह फातिहा, फिर कोई सूरह पढ़ी जाएगी और मामूल के मुताबिक रुकू व सुजूद होगा। इसी तरह दूसरी रकत अदा होगी जिसमें सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ी जाएगी, फिर कायदा में बैठ जाएंगे तो कायदा में अत्तहियात सिर्फ पढ़ी जाएगी। यानी सुन्नत मुअक्किदा में पहली रकत में सना, फिर सूरह फातिहा, कोई सूरह, इसी तरह दो रकतें अदा करने के बाद जब अत्तहियात में बैठेंगे तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे। फिर जब तीसरी रकत के लिए हम खड़े होंगे तो फिर सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे, सना नहीं पढ़ेंगे। फिर चार रकत अदा करने के बाद जब हम कायदा अखीरा में बैठेंगे तो अत्तहियात से लेकर यौम यक़ूमुल हिसाब तक हम मुकम्मल जो है वो ये दुआ जो है ये पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये गैर सुन्नत मुअक्किदा क्या है। गैर सुन्नत मुअक्किदा में फ़र्क ये है, सुन्नत मुअक्किदा के बनिस्बत गैर सुन्नत मुअक्किदा जैसे नमाज असर के फ़र्ज़ अदा करने से कबल की जो पहली चार सुन्नतें और नमाज इशा के फ़र्ज़ से कबल जो पहली चार सुन्नतें ये गैर सुन्नत मुअक्किदा, इनका पढ़ने का तरीका यूँ है कि पहली रकत और तीसरी रकत में सना भी पढ़ी जाएगी, फिर सना के बाद ताउज़ व तस्मिया, सूरह फातिहा और कोई सूरह भी पढ़ी जाएगी, और मामूल के मुताबिक जब रुकू व सुजूद करके दो रकतें अदा करने के बाद जब हम अत्तहियात में बैठेंगे तो अत्तहियात जो है वो अत्तहियात से लेकर तशहुद से लेकर दुआ तक यानी यौम यक़ूमुल हिसाब तक जो है ये मुकम्मल पढ़ा जाएगा। यानी सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा अदा करने में फ़र्क ये है कि सुन्नत मुअक्किदा में पहली रकत में सना पढ़ी जाएगी, तीसरी रकत में सना नहीं पढ़ी जाएगी, और सुन्नत मुअक्किदा में जब दो रकत अदा करके जब हम कायदा में बैठेंगे तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ी जाएगी, जबकि दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ी जाएगी। और जो गैर सुन्नत मुअक्किदा हैं इसमें जो है जिस तरह मुकम्मल जो है दो रकतें पहली अदा की गई उसी तरीके के साथ अगली दो रकतें अदा की जाएंगी। उम्मीद है आप सबको जो है हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को बखूबी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।